आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जन्मदिन, जिसको बाद में हमने देखिए जीवन दिन के साथ जोड़कर कुछ आज की चर्चा को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और दूसरी विशेष बात, जन्मदिन को हमने देखी रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण की तीन स्थितियों से एक संबंध जोड़ते हुए आज की चर्चा को कुछ आगे बढ़ाएंगे। हो सकता है आज की चर्चा में कुछ ऐसी बातों पर एक साधारण मनुष्य को कभी कभी कुछ बुरा भी लग जाता है, क्योंकि मनुष्य का देखिए जब रजोगुण छीनता है या कमजोर किया जाता है तो मनुष्य को आरंभिक स्थितियों में ठीक वैसे ही बुरा लगता है जब हम बच्चे के हित के लिए उससे कोई खिलौना छीनते हैं या कोई ऐसी वस्तु उससे छीनते हैं जो अंतोगत्वा उस बच्चे के हित में नहीं होती। देखिए ये आरंभिक स्थितियों में अब बच्चा तो रोता है, ठीक इसी तरह यदि संसारी मनुष्य भी देखिए यदि उसका रजोगुण कमजोर किया जाता है या किसी सतोगुण की लगाम से एक नियंत्रण में किया जाता है तो आरंभिक स्थितियों में देखिए राजसी मनुष्यों को थोड़ा अच्छा नहीं लगता, बुरा भी मान जाते हैं, नाराज भी हो जाते हैं। ये सभी स्थितियां देखिए आपके हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। देखिए हालांकि मैंने आरंभिक जो एक जन्मदिन लिखा हुआ है, जन्म शब्द को तो मैंने देखिए रंगहीन रंग से दर्शाया है और दिन शब्द को मैंने सफेद रंग से दर्शाया है, क्योंकि सफेद रंग का अभिप्राय ज्ञान से लिया जाता है, प्रकाश से लिया जाता है। जैसे सूर्य का प्रकाश देखिए दूधिया सफेद रंग का होता है और शाम को तो जब एक तमोगुण की स्थिति बनती है, सूर्य डूबता है, अस्त होता है, भले ही सूर्य तो देखिए अपनी स्थिति में बना रहता है लेकिन पृथ्वी अपनी सतह पे घूमती है, फिर वो सूर्य का चक्कर भी लगाती है। तो ये सभी स्थितियां आपके बारे दिन के 24 घंटे भी बनाती हैं और ये साल की जो 365 दिन की स्थितियां हैं, अलग अलग मौसम हैं, ये अनादि काल से देखिए ये ग्रहों की स्थिति कहो। हालांकि तकनीकी रूप से देखिए इन सभी विषयों पर मेरी कोई विशेष रुचि भी नहीं है, क्योंकि परमात्मा अपने आप में देखिए जब पूर्ण सत्ता है तो परमात्मा की सृष्टि में जो जो तत्व बने हुए हैं अनादि काल से एक प्रभाव में, देखिए ये प्रकृति को कहा जाता है, इसके तीन गुण किसी ने बनाए नहीं। ये जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियां जिनको हम प्रतिदिन ही देखिए ठोक बजा के इस पर चर्चा करते हैं, इन तीन गुणों से ही आपके हमारे जो तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की जो स्थितियां बनती हैं, इन पर हम चर्चाएं करते हैं। ये सभी एक नित्य तत्व है, ये आपके हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। लेकिन किस तत्व की, किस प्रकृति के गुण की कब हमने कितना संग करना होता है, इसका ज्ञान जब मनुष्य को होता नहीं है। हालांकि आपकी मेरी सबकी ही आत्मा स्वभाव से तो ज्ञान स्वरूप है, लेकिन हम माया के संग करते करते, माया के सम्मुख होते होते हम परमात्मा को भूल जाते हैं। जब हम परमात्मा से विमुख हो जाते हैं और माया के सम्मुख हो जाते हैं तब ऐसी स्थिति विशेष में जिसके हम सम्मुख होते हैं, यानी कि प्रकृति के जिस गुण विशेष का हम संग करते हैं, फिर उसका प्रभाव आपके हमारे अंतःकरण में बनता है, कार्य शरीर में बनता है। वैसा वैसा आपका हमारा फिर सकाम भाव से कर्म होने लगते हैं, कर्माशय बनता है, संस्कार बनते हैं, संस्कारों से फिर मन बुद्धि के स्तर पर फिर नए नए विचार आते हैं, वृत्तियां जागती हैं, फुरने जागते हैं। वो उठने वाले फुरने ही किस वेग से आते हैं, यदि वो साधारण वेग से आते हैं तो मनुष्य उसको तोल लेता है, सही गलत की पहचान करता है। शास्त्रों के जो एक स्थितियां समझाई गई है, ये करो ये मत करो, क्योंकि शास्त्रों में तो विस्तार से समझाया ही गया है कि विहित कर्म करो, निषेध कर्मों से बचना है, मना किया गया है। क्योंकि निषेध कर्म करने मात्र से आपका बड़ा पाप कर्मों का कर्माशय बनता है, क्योंकि निषेध कर्म होने से अन्य मनुष्यों को, प्रकृति के अन्य जीवों को दुख पहुंचता है और दुख तो कोई भी नहीं चाहता। मैं भी दुख नहीं चाहता, आप भी दुख नहीं चाहते। यानी कि हम सभी आत्माएं स्वभाव से ही सुख की तलाश करते हैं और सुख भी देखिए हम ऐसा सुख नहीं चाहते कि उसमें
दुख का कोई मिश्रण हो, मिलावट हो। हम पूर्ण सुख चाहते हैं, हम परम सुख चाहते हैं। उसी को ही देखिए शास्त्रों में तकनीकी रूप से एक आनंद की स्थिति कहा गया। यानी कि आत्मा में देखिए आनंद का गुण नहीं है, हम मात्र एक चेतन सत्ता है, ज्ञान स्वरूप है। इसीलिए तो परमात्मा को कहा गया है सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। मनुष्य को, आत्मा को कहीं भी देखिए सच्चिदानंद नहीं कहा गया। हाँ, इतना आपको हमें एक छूट दी गई है कि यदि आत्मा परमात्मा के सम्मुख होती है तो फिर परमात्मा को वो पा सकती है। पाने का अभिप्राय क्या है कि वो अपने परमात्मा के सम्मुख होते होते, ये माया से विमुख होते हुए परमात्मा की व्यवस्था के ये जो प्रकृति के 3 गुणों के जो बंधन है 3 शरीरों के, इन बंधनों को कहो, इन 3 शरीरों के जो बंधन है, यदि हम इनको समाप्त कर देते हैं, मायातीत की स्थिति बना लेते हैं, तो फिर हम भी उस आनंद प्राप्ति के एक पात्र बन जाते हैं, हम मायातीत हो जाते हैं। और ऐसे अनादिकाल से आज तक देखिए कितने ही महापुरुषों ने इस स्थिति विशेष को प्राप्त किया। इसीलिए तो आज हमने देखिए जन्मदिन के बीच में जो हमने दिन शब्द है, दिन का अभिप्राय देखिए उजाले से लिया जाता है, प्रकाश से लिया जाता है। जबकि जन्म शब्द को हमने देखिए रंगीन रंग से दिखाते हुए संसार से जोड़ा है, खुशियों से जोड़ा है। क्योंकि संसार में देखिए आपके हमारे परिवार में या किसी भी परिवार में देखिए जब किसी शिशु का जन्म होता है तो खुशियां मनाई जाती हैं। ये खुशियां मनाने का अभिप्राय क्या है कि हम संसार से जुड़ते हैं, ये रजोगुण से जुड़ते हैं। क्योंकि ये रजोगुण आरंभिक स्थितियों में आपको में एक खुशी देता है, ये सुख देता है। भले ही शास्त्रों में तो देखिए रजोगुण द्वारा मिलने वाले जितने भी सुख हैं उनको एक अल्पकालिक माना गया है, ये केवल आकर्षित करते हैं। यानी कि राजसी सुख जितने भी हैं, जिनको देखिए मैंने पिछले दिनों तकरीबन 1-1.5 महीना पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने देखिए भौतिक सुख, यानी कि इस संसार का जो बड़े से बड़ा भी सुख है, चाहे कोई प्रधानमंत्री है, चाहे फिल्मी जगत का देखिए सुपरस्टार है, संसार का उभरता हुआ खिलाड़ी है, बड़े से बड़ा उद्योगपति भी है, उसकी भले ही देखिए 1 मिनट में 1 करोड़ की कमाई हो, लेकिन फिर भी प्रकृति के जितने भी सुख हैं वो मात्र 1% महत्व रखते हैं। और मैंने तो उसको देखिए 1/100 दर्शाया था। यानी कि 100% जो आनंद की स्थिति है उसमें मात्र भौतिक सुख जो कि पूर्ण, जो एक स्थिति को, एक विशालतम स्थिति का 1% के साथ जोड़ा था। इसका अभिप्राय था देखिए ये सभी, जब जब हम वीडियो के कोई नाम रखते हैं, जिस रंग से हम जोड़ते हैं, क्योंकि कभी कभी किन्हीं परिस्थितियों में शब्द विशेष के एक अर्थ बदल जाते हैं। कभी कभी रंगों के द्वारा हम उस वीडियो विशेष में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये सभी भावार्थ की बातें होती हैं, ये दर्शन की बातें होते हैं, दार्शनिक भाव भी होते हैं। कुछ तो देखिए शब्द आपको एक साधारण अर्थ करते हैं, कुछ आपको एक दार्शनिक भाव से कोई संदेश देते हैं, ताकि आपके हमारे जीवन में देखिए एक सकारात्मक परिवर्तन आए। क्योंकि मनुष्य जोनि ही एकमात्र एक ऐसी स्थिति है, ऐसा एक जंक्शन है, जैसे कहते हैं ना एक मेट्रो स्टेशन का जैसे कश्मीरी गेट एक जंक्शन है, ऐसे कई जंक्शन अब दिल्ली में बने हुए हैं। यहाँ से फिर अलग अलग रूट की फिर गाड़ियाँ जाती हैं। ठीक इसी तरह मनुष्य जोनि भी एक ऐसा जंक्शन है, यहाँ से आपकी बारी देखिए फिर मरने के बाद की जो एक गाड़ियां हैं वो बदल जाती हैं। बदलने का अभिप्राय देखिए विभिन्न अर्थों में लिया जाता है। विशेष रूप से तो देखिए शास्त्रों में 84 लाख प्रकार की योनियों का ही जिक्र आता है। अब 84 लाख प्रकार की योनियों में देखिए सभी में ही जन्म होते हैं, और जन्म को देखिए हम दिन के साथ इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि ये ज्ञान की स्थिति है, मनुष्य जीवन का एक विशेष महत्व है। अक्सर आपने देखिए कभी कभी कहीं कोई ऐसे सरकारी फार्म देखे होंगे तो उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है। तो दूसरी बात, जब हम स्कूल में भी देखिए दाखिला लेते हैं, हर जगह देखिए हमने डेट ऑफ बर्थ एक कॉलम होता है, उस पर हम अपने एक कितने साल के हैं, कितने महीनों की, कितने दिन के, यानी कि दिन शब्द जोड़ा जाता है। दिन का अभिप्राय देखिए प्रकाश से है, प्रकाश का अभिप्राय ज्ञान से है। यानी कि आपके हमारे जीवन को सदा ज्ञान की स्थिति से जोड़ा जाता है। चाहे हम रात को हमारा जन्म हुआ है, चाहे दिन में हुआ है, चाहे शाम को हुआ है,
क्योंकि 2400 घंटे देखिए भौगोलिक स्थितियों में तो देखिए दिन रात की स्थितियां अलग अलग होती हैं। अभी यहाँ दिन है तो कहीं रात है। अब इस समय यहाँ ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति है तो कहीं देखिए दिन का उजाला होगा, कहीं दोपहर होगी, कहीं मध्य रात्रि होगी। और इस संसार में तो ऐसी कितने ही स्थान है जहाँ देखिए कितने ही दिन दिन बना रहता है, और कुछ ऐसे स्थान है यहाँ काफी दिन तक रात ही बनी रहती है। ये अलग अलग स्थितियां देखिए भूमि यानी कि पृथ्वी के अपनी सतह पे घूमने के कारण भी होती हैं, और ये सूर्य का जो चक्कर लगाती है इसके कारण भी बनती है। देखिए आज हमारा कोई वो विषय नहीं है, और वैसे भी मुझे उन विषयों की कोई विशेष जानकारी की कोई महारत नहीं है। देखिए शास्त्रों का तो मैं पिछले 25 वर्षों से लगभग अध्ययन करता आया हूँ, या पूर्व जन्मों का परमात्मा की कृपा का जो एक आशीर्वाद है। देखिए क्योंकि हमारी आपकी आध्यात्मिक उन्नति मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है, यानी कि पिछले जन्मों का कहो, वर्तमान मिले हुए जीवन का कहो, ये आपके हमारी जैसी जैसी स्थितियां बनती हैं। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, क्योंकि जितने जितने स्तर पर आपका हमारा ज्ञान बढ़ता है, दूसरे अर्थों में उतने उतने अनुपात में आपकी हमारी अज्ञानता समाप्त होती है। अज्ञानता समाप्त होते होते जब हमारी पूर्ण रूप से अज्ञानता समाप्त हो जाती है तो फिर कारण शरीर में जो एक मूल स्थिति होती है, जैसा कारण शरीर आपको में प्रकृति के एक आरंभिक स्थितियों में परमात्मा की व्यवस्था द्वारा दिया जाता है, तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता। वही एक मायातीत की स्थिति होती है, यानी कि जब कारण शरीर आपका हमारा शुद्ध हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, समाप्त हो जाता है, दग्ध बीज हो जाता है, किन्हीं भी अर्थों में आप समझ सकते हो, तो फिर स्थूल शरीर के मरने पे देखिए स्थूल शरीर तब तक जिंदा रहता है जो आप और हम एक प्रारब्ध लेके आते हैं। प्रारब्ध का अभिप्राय देखिए जाति आयु भोग से होता है, जाति का अभिप्राय देखिए जन्म से होता है। हालांकि जन्म तो देखिए ये जो स्थूल रूप से माता के गर्भ में हम 9 महीने 9 दिन जो रहते हैं, उस स्थिति विशेष में देखिए स्थूल शरीर बनना आरंभ हो जाता है। और ये पूर्ण स्थिति जिसको एक जन्म कहते हैं, वो पूर्ण स्थिति देखिए 9 माह 9 दिन की शास्त्रों में कही गई है। इससे कम अधिक भी हो जाती हैं, लेकिन मूलभूत रूप से वो 9 महीने की स्थितियां बनती हैं। जबकि माता के गर्भ में आत्मा का प्रवेश तो देखिए जब गर्भ धारण होता है, जब शरीर बनना आरंभ होता है, वो बिना आत्मा के परमात्मा की शक्ति बिना तो वो संभव ही नहीं है। यानी कि चेतन शक्ति द्वारा ही स्थूल शरीर का निर्माण होता है। ये जो 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं, केवल मनुष्य जोनि का ही विशेष महत्व है। शेष मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां, उनको तो शास्त्रों में देखिए एक तामसी जोनियां कहा गया है। एक साधारण रूप में देखिए शास्त्रों में मनुष्य जोनि को राजसी अधिक कहा गया है। सात्विक जोनी बनाने का आपका में एक अवसर है। साधना करते करते इस जन्म मरण के बंधन को यदि हम समाप्त कर लेते हैं, इसलिए तो हमने देखिए वीडियो के नाम के नीचे हमने जीवन दिन लिखा है, उसको हमने देखिए एक तीर द्वारा सतोगुण से जोड़ा है। इसका अभिप्राय क्या है कि हमने ये जो जन्मदिन की जो एक स्थितियां को रजोगुण से जोड़ा है, क्योंकि देखिए जन्मदिन जो प्रथम मैंने अक्षर लिखा उसको मैंने एक तीर के साथ, और उस तीर के भी 2 फाड़ कर दिए। एक रजोगुण की स्थिति है और एक तमोगुण की स्थिति है। ये रजोगुण की स्थितियां का अभिप्राय देखिए आपके हमारे जीवन में जो संसारी स्थितियां रहती हैं, ये उस रजोगुण से है। तो ये रजोगुण देखिए जब मर्यादा में रहते हैं, अब मर्यादा में देखिए जी तमोगुण से तो हो नहीं सकता है, इसको सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रखा जाता है। जैसे कहते हैं ना, माता पिता द्वारा बच्चे नियंत्रण में रहते हैं, इसी तरह हम सभी आत्माएं मनुष्य जोनि की विशेष रूप से, क्योंकि आप और हम देखिए एक परीक्षा जोनि में है। परीक्षा जोनि का अभिप्राय कर्म जोनि से है। हम जैसा जैसा कर्म करते हैं, हम परीक्षा में जो जो लिखते हैं, उत्तर जैसे जैसे हम लिखते हैं, हमें उसके ही नंबर मिलते हैं। नंबर मिलने का अभिप्राय फिर वैसे वैसे आपके बड़े परिणाम आते हैं। परिणाम का अभिप्राय देखिए मनुष्य के मरने के बाद की जो अगली जोनि का जो एक निर्धारण है। और मेरा तो व्यक्तिगत देखिए ऐसा मानना है, आपके हमारी मृत्यु तब तक नहीं आती, तब तक नहीं आने का अभिप्राय यह है कि जैसे जैसे आती तो प्रारब्ध के अनुसार ही है।
क्योंकि प्रारब्ध में जाति, आयु और भोग लिखे होते हैं। भोग का अभिप्राय देखिए पहले के किए गए कर्मों का है, चाहे वो पाप कर्म है चाहे वो पुण्य कर्म है। उसी को ही लोग भाग्य भी कहते हैं, किस्मत भी कहते हैं, प्रारब्ध भी कहते हैं। ये तो मनुष्य अज्ञानतावश कभी कभी जब दुख अधिक आते हैं तो मनुष्य अपनी जन्म पत्रियां इधर उधर लेता हुआ भटकाव की स्थितियां में आ जाता है। क्योंकि सत्वगुण को देखिए ज्ञान से जोड़ा गया है, रजोगुण को एक धुंधली स्थिति से, यानी कि रजोगुण एक मध्यम स्थिति है। अक्सर मैं तो देखिए तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सत्वगुण को 100 कहता हूँ। क्योंकि शास्त्रों में एक सूत्र दिया गया है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। तब ऐसी स्थिति विशेष में परमात्मा की प्रेरणा द्वारा जी जो हमने एक सूत्र बनाया है, परमात्मा के आशीर्वाद से 1, 10, 100, 1000 का, क्योंकि हम सत्वगुण से भी विशुद्ध सत्वगुण को 10 गुना और अधिक अच्छा मान लेते हैं। ये देखिए सभी बातें, ताकि आपको मैं शास्त्रों में जो बातें बताई गई हैं वो बातों का आपको मैं एक अर्थ समझ में आ जाए, आपको हमें मिले हुए जीवन का उद्देश्य समझ में आ जाए। इसीलिए तो मैंने देखी ये रजोगुण की स्थिति को जन्मदिन, क्योंकि अक्सर मनुष्य संसार में ऐसा देखा गया कि लोग 80 साल के हो गए हैं, 90 साल के हो गए, तब भी ऐसी स्थिति विशेष में देखिए उनके रजोगुण में ही या जन्मदिन मनाने में ही एक विशेष रुचि बनी रहती है। देखिए उमंग उल्लास बने रहना अपने आप में कोई गलत नहीं है, लेकिन एक सीमा होती है। रजोगुण आपका मेरा मिले हुए जीवन में यदि अधिक बढ़ता है तो फिर वो आपका मेरा मिला हुआ जीवन देखिए बर्बाद होता जाता है। बर्बाद होने का अभिप्राय देखिए कोई अधोगति की स्थितियों से नहीं है, कि जन्मदिन मनाना कोई एक अपराध नहीं है, शास्त्रों में कोई इसी को पाप कर्म से नहीं जोड़ा गया। ये अलग स्थिति है कि मैंने देखिए नीचे जन्मदिन के नीचे भी एक शब्द काले रंग से जोड़ दिया और उसको मैंने देखिए तमोगुण की स्थितियों से जोड़ दिया। अब तमोगुण की स्थिति का अभिप्राय देखिए एक निंदा की स्थितियों से है, अनीतिगत कार्यों से है, तामसी पदार्थों से है। आज मनुष्य देखिए रजोगुण में देखिए कोई केक ही नहीं काटता, कितने ही लोग ऐसे हैं जो देखिए शराब का सेवन करते हैं और भी मादक पदार्थों का सेवन करते हुए अपने जन्मदिन के दिन ही देखिए वो जो एक काले रंग की स्थिति है, कहते हैं ना तुमने इस पे कालक पोंछ दी, तो ये एक बुरी दृष्टि से, यानी कि जब हम तामसी कर्म करते हैं तो आपके हमारे जीवन में वो निंदक स्थितियां बनती हैं। अब मनुष्य जब मांसाहार भोजन का सेवन करता है तो ये भी एक निंदनीय स्थिति है, पाप कर्म है। इन सभी स्थितियों पर जब तक मनुष्य ज्ञान पूर्वक चिंतन नहीं करता, देखिए जन्मदिन में दिन शब्द जुड़ा हुआ है, उस दिन को आपको हमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण ढूंढते हुए अपने ज्ञान को बढ़ाना है। ज्ञान को बढ़ाने का अभिप्राय मैं बार बार कहता रहता हूँ कि अपनी अज्ञानता को हमने समाप्त करना है। अज्ञानता समाप्त करने के लिए ही देखिए सत्संग करना अनिवार्य है। ये प्रकृति के जो तमोगुण और रजोगुण को देखिए एक अंधकार में स्थिति में अक्सर जोड़ते हैं। हालांकि देखिए मैंने कहा ना रजोगुण की कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई निंदा नहीं है। शास्त्रों में तो 3 शब्दों के साथ ही हमने एक वीडियो भी इस पर बनाया था कि सत्वगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो और तमोगुण की निंदा करो। अब जैसे अभी हम देखिए ये जो तामसी वृत्तियों की, शराब की, सिगरेट की, मादक पदार्थों की, मांसाहार की हम निंदा कर रहे हैं, ये शास्त्रों में भी देखिए इनकी निंदा की गई, क्योंकि ये निंदनीय कर्म है, ये निषिद्ध कर्म है। ऐसे कर्म होने से आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता है। देखिए जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करते करते फिर हम उससे जुड़ने लगते हैं, इसलिए तो कहा गया सत्संग करो। प्रशंसा करते करते जब हम सत्वगुण से जुड़ने लगते हैं तो आपके हमारे जीवन में देखिए ज्ञान में स्थितियां बनती हैं, हम बुराइयों से बचने लगते हैं, दूर भागने लगते हैं, तो आपके हमारे जीवन में एक सफलताएं आने लगती हैं, कर्माशय सुधरने लगता है, बुरे संस्कार क्रमशः समाप्त होने लगते हैं। क्योंकि जब हम बुराई के साथ लिप्त रहते हैं कर्माशय भी बिगड़ता है, यानी कि पाप कर्मों का कर्माशय भी बढ़ता जाता है। अब मेरी तो ऐसे भी संज्ञान में कई स्थितियां आई हैं कि लोग मनुष्य देखिए युवा अवस्था में ये केक काटते भी हैं, खाते कम हैं और मुंह पर और शरीर के अन्य अंगों पर लगाते हुए अपनी अज्ञानता शो करते हैं, अपनी अज्ञानता का एक लेबल लगा देते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां आपको में एक विचार करना होगा। अब देखिए आंखों का अलग काम है, नाक का अलग काम है
और मुंह का एक अलग काम है। जो पदार्थ खाने के लिए मिला है उसको खाना चाहिए। जो पदार्थ आपको हमें देखने हैं उनको आंखों से देखना है। तो आंखों के ऊपर देखिए ये जो खाद्य पदार्थ लगाने मात्र से, ये ऐसी स्थितियां देखिए पढ़े लिखे मनुष्यों में भी देखी जाती है। तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए आप और हम क्या कहें कि पढ़े लिखे मूर्ख, यानी कि जब आपके हमारे देखिए एक कार्य गलत होंगे तो अब ऐसी स्थिति में हम मूर्ख ही कहलाते हैं। भले ही देखिए ऐसे शब्द सुनने किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये इन सभी स्थितियों पर आपको हमें विचार करना होगा। ये सभी स्थितियां विचार करते करते आप पाओगे। अक्सर देखिए युवावस्था में क्योंकि रजोगुण प्रधान होता है या तमोगुण की स्थितियां होती हैं, जबकि शास्त्रों में तो देखिए कहा गया है कि बचपन अवस्था अबोध होता है। अबोध का अभिप्राय देखिए एक अज्ञानता से, अज्ञानता का अभिप्राय आध्यात्मिक अज्ञानता से है। जबकि भौतिक शिक्षा के लिए तो हम बच्चों को देखिए 2.5-3 वर्ष के होते ही एक प्ले स्कूल में प्राइमरी कक्षा में भेजते हैं ज्ञान लेने के लिए, भौतिक ज्ञान लेने के लिए। जबकि प्राचीन समय में तो देखिए गुरुकुल होते थे। आजकल ऐसे गुरुकुलों की संख्या तो लगभग समाप्त सी हो गई है, कम हो गई है। और जगह जगह तो देखिए भौतिक शिक्षा के ही एक स्कूल खुले हुए हैं। संस्थान भौतिक शिक्षा के बारे में ही होते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान को लोग उतना महत्व देते नहीं। और आज हम जो प्रतिदिन जो वीडियो बनाते हैं, जब वीडियो देखिए 1-1 घंटे की, 2-2 घंटे की होती है, उनको मनुष्य देखिए लगभग ऊपर से बीच में से सुनकर समाप्त कर देता है। हमने एक वीडियो बनाई थी लगभग 3 वर्ष पहले, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जो लगभग 3 घंटे की थी। अब देखो मनुष्य एक फिल्म देखने जाता है सिनेमा घर में, 3 घंटे की फिल्म पूरी देख के आता है। आधी अधूरी नहीं देखता कि आधी आज देखिए, आधी कल मैं दोबारा टिकट लूंगा फिर देखने आऊंगा। या थोड़ी थोड़ी देख के वापस नहीं आते। 1 घंटा जाने का भी लगाते हैं हम, 1 घंटा आने का भी लगाते हैं, क्योंकि हमारी उसमें रुचि होती है। आध्यात्मिक बातों को जानने की, समझने की मनुष्य में जब जिज्ञासा नहीं होती, देखिए जब जिज्ञासा की कमजोरी होती है तो फिर हम शास्त्रों के ज्ञान को हम ऊपर ऊपर से लेते हैं, तो फिर वो ऊपर ऊपर से लिया गया ज्ञान कोई विशेष प्रभाव डाल नहीं पाता। जबकि मैं तो बार बार कहता रहता हूँ कि श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो और निरंतर करते रहो। फिर किए गए सत्संग पर आप मनन करो। मनन भी आप करते रहो, करते तब तक जब तक संस्कार नहीं बनता। देखिए जैसे श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना 1% की सफलता है, फिर आप उस पर यदि मनन नहीं करते तो वो श्रद्धा पूर्वक किया गया सत्संग भी देखिए कमजोर होते होते वो समाप्त हो जाता है। ये एक गुणों का प्रभाव है। क्योंकि सतो अब देखिए ना, इस समय ब्रह्म मुहूर्त का समय है। कुछ घंटे में देखिए एक राशि स्थितियां बनेंगी, रजोगुण प्रधान होगा। तो रजोगुण प्रधान होने पे ये जो सुबह शास्त्रों की जो बातें हैं वो थोड़ी थोड़ी कमजोर होने लगती हैं। और यदि आपके हमारे कारण शरीर में हमने एक सात्विक संस्कार पूर्ण रूप से जागृत कर लिए, संस्कार का अभिप्राय कारण शरीर से है, यानी कि श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना 1% की सफलता है। और जब हम इस पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो फिर ये 10% की सफलता है। और ये सफलता आगे बढ़ाने के लिए आपको हमें शोध करना है, निरंतर अपने स्वभाव में एक सात्विक स्थिति, ज्ञानमय स्थिति बनानी होती है। इसीलिए तो देखिए मैंने नीचे जीवन दिन लिखा है, यानी कि जन्म शब्द को हटाते हुए दिन शब्द को तो वैसे का वैसे ही लिए। उससे पहले हमने जीवन शब्द लिखा है, इसको सफेद रंग से, सफेद तीर से सतोगुण की ओर दर्शाया। यानी कि हमने अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करना है। शास्त्र में कहा गया ना, यदि मनुष्य सत्संग करता ही नहीं है, अब ऐसे कितने मनुष्य जो देखिए वृद्धावस्था में भी जब जन्मदिन मनाने में ही उनकी रुचि होती है, तामसी पदार्थों को लेने में उनकी रुचि अभी बनी रहती है, यानी कि वो शराब का सेवन करते हुए, मादक पदार्थों का सेवन करते हुए उन स्थितियों को ही छोड़ने में एक असफल रहते हैं। तो फिर ऐसे मनुष्यों के जीवन में देखिए सत्संग होते हुए दिखाई तो देते हैं, लेकिन वो व्यवहार का, चिंतन का विषय बन नहीं पाते। देखिए जब चिंतन ही नहीं होता तो फिर संस्कार की तो दूर की स्थिति है। जब मनुष्य पहली कक्षा से आगे ऊंची कक्षा में जाके स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की ओर ही नहीं पहुंच पाता, तो फिर कारण शरीर तो और ऊंची कक्षा है। और कारण शरीर से फिर देखिए आत्मा की और ऊंची
कक्षा है, आत्मा से फिर और ऊंची कक्षा देखिए परमात्मा की है। ये सभी स्थितियां क्रमबद्ध तरीके से जैसे जैसे मनुष्य आगे बढ़ता जाता है। अब कितने ऐसे मनुष्य हैं ये देखिए जो हाई स्कूल के बाद कॉलेज जाते हैं, कॉलेज के बाद फिर कुछ विशेष शिक्षा हासिल करते हैं, फिर आगे शिक्षा पढ़ते हैं। तो अपने जीवन में हम जितने अधिक उन्नति करना चाहें, चाहे हम भौतिक स्तर पर करते हैं चाहे आध्यात्मिक स्तर पर, देखिए भौतिक स्तर पर हम जितनी भी उन्नति करते हैं वो उसका संबंध स्थूल शरीर से होता है, और स्थूल शरीर एक निश्चित आयु लेके आया है। निश्चित आयु का अभिप्राय है कि हम निश्चित सांसें लेके आते हैं। जब आपका हमारे सात्विक दिनचर्या रहती है, सात्विक भोजन रहता है, हम व्यायाम भी करते हैं, तो आप और हम निश्चित मिली हुई सांसों को हम जीते हैं। और यदि मनुष्य देखिए राशि भोजन अधिक लेता है तब उसकी देखिए आयु कुछ अंश में घटने लगती है, क्योंकि राशि भोजन गरिष्ठ होता है। अब देखो हम जब केक खाते हैं तो वो थोड़ा आपके हमारे स्वास्थ्य पे थोड़ा सा बुरा प्रभाव डालता है। जब हम ये सभी स्थितियां वसायुक्त भोजन अधिक लेते हैं तो आपको हमें विभिन्न प्रकार के रोग होने लगते हैं, चाहे वो उच्च रक्तचाप का हो, चाहे हृदय का हो, या थायराइड का हो, चाहे मधुमेह का हो। देखिए ये सभी स्थितियां आप और हम व्यवहार में जानते हैं लेकिन मानते नहीं। जब मानते नहीं तो फिर हम उस सत्ता से यानी कि हम रजोगुण में ही रहना पसंद करते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य के तमोगुण में गिरने की संभावना ठीक वैसे ही बनी रहती है। जैसे मैंने देखी जन्मदिन को नीचे जन्मदिन काले रंग से दर्शाया है, रजोगुण के नीचे हमने तमोगुण की स्थितियां दर्शाई हैं, क्योंकि तमोगुण 1 की स्थिति है, रजोगुण 10 की स्थिति है, जबकि सतोगुण 100 की स्थिति है। 1 और 10 पास पास है, 10 की और 100 की दूरी देखिए 90 है। यानी कि राशि मनुष्य का जो एक सात्विक स्थिति है वो भी कमजोर होती है, और तामसी मनुष्य 1 की स्थिति है। अब 1 और 100 की दूरी 99 है। इसलिए शास्त्रों में भावार्थ रूप में कहा जाता है कि जिसका भी तामसी यानी कि तामसी मनुष्य हो या राशि मनुष्य हो, दोनों के जीवन में ही देखिए सत्वगुण की न्यूनता होती है। इसलिए तो हमारे ऋषिगणों ने शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्म कांड रचे। इन कर्म कांडों को जब मनुष्य ज्ञान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक करता है, क्रमबद्ध तरीके से करता है, तो आपका हमारा एक विकास होता है, जिसको हम अक्सर बार बार कहते हैं ना, इन कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक करो ताकि परमात्मा से हम जुड़ते जाएं, परमात्मा के परिवार के हम सदस्य बने। इसका अभिप्राय क्या है कि हम सात्विक बने, अनुशासन में रहें, गुरु की आज्ञा में रहें, शास्त्रों के अनुसार आपकी मेरी दिनचर्या एक मर्यादा में रहे। यही उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के जो रथ है उसके 5 घोड़े हैं, वो 5 आपके मेरे देखिए भोग विषय हैं। ये जब अमर्यादित होते हैं, अमर्यादित का अभिप्राय देखिए इनकी आवारागर्दी से है, यानी कि जब ये भोग विषय आजकल तो देखिए 24/7 का एक नारा दिया गया, सभी मनुष्य देखिए लगभग ये विषय भोगों के लिए विशेष उत्साहित दिखते हैं। 24 घंटे 7 दिन विषय भोगों को भोगना चाहते हैं। एक विषय भोग भोगा फिर दूसरा फिर तीसरा, क्योंकि कोई भी विषय भोग को हम पकड़ नहीं सकते। पकड़ने का अभिप्राय कि एक विषय भोग का सुख हम निरंतर भोग नहीं सकते। हम हमारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, या आपके बड़े स्थूल शरीर में वो पाचन क्रिया बिगड़ने लगती है। अब पहला रसगुल्ला तो सबको अच्छा लगता है, अब दूसरा तो उतना अच्छा नहीं लगता, और तीसरा चौथा तो दूसरे के बराबर भी कम अच्छा लगता है, और चौथा पांचवें के बाद तो हमें उसको लेना पसंद ही नहीं करते। इसका अभिप्राय क्या है कि जिस सुख को पकड़ने के लिए मनुष्य देखिए पाप कर्म भी कर जाता है, और वही सुख को फिर मनुष्य छोड़ने लगता है। इसका अभिप्राय ये है कि जिन सुखों को हम रजोगुण में बढ़ चढ़कर छीन कर भी भोगते हैं, उन्हीं सुखों को वृद्धावस्था में जब मनुष्य का ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान बढ़ते बढ़ते हम उन किए गए पाप कर्मों पर पछतावा भी करते हैं, उनको हम छोड़ने भी लगते हैं। ऐसे कितने ही मनुष्य जिन्होंने देखिए अपने जीवन में सिगरेट से आपका सेवन किया था, आज उन्होंने उन बुरे व्यसन को छोड़ दिया है। ऐसे कितने ही मनुष्य जो मांसाहार भोजन का सेवन करते थे, आज उन्होंने उस मांसाहार भोजन का त्याग कर दिया। ये सभी स्थितियां
आपके हमारे जीवन में देखिए मिले हुए जीवन दिन को सतोगुण से जोड़ते हैं। इसलिए मैंने देखिए ये अपने आप ही परमात्मा की प्रेरणा से ये जीवन दिन शब्द दिया है, यानी कि जन्मदिन को हमने एक नया शब्द जीवन दिन दिया है। हालांकि जीवन तो देखिए आपका मेरा मिला हुआ एक परीक्षा के समान ही है। हम मिले हुए जीवन को हम जितना अधिक सात्विक बनाएंगे, आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होने की एक नींव तैयार होती है। इसलिए तो मैं बार बार कहता हूँ सात्विक बनो, अनुशासन में रहो, मर्यादा में रहो। इसी मर्यादाओं का ही देखिए एक अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का कहा गया। उन्होंने अपने जीवन में मर्यादाओं का पालन किया। ये सभी स्थितियां आपको हमें संदेश देती हैं, उपदेश देती हैं कि आपको हमें अपने जीवन में ढलना चाहिए। केवल देखिए रामलीला देख ली, रावण को फूंक दिया और बस खुशियां मनाते हुए, यानी कि ये अपना रजोगुण या तमोगुण ही बढ़ाना कोई जीवन की एक सफलता नहीं है, कोई सार्थकता नहीं है। ये तो देखिए जीवन की एक पशु वृत्तियों के तुल्य है। इसलिए तो बार बार कहा गया है इन पशु वृत्तियों से, यानी कि आहार मैथुन निंद्रा से ऊपर उठो। कहाँ? सत्संग करो, सत्वगुण का संग करो। इसीलिए भारत जैसे देश को देखिए आध्यात्मिक देश कहा गया, क्योंकि यहाँ हर दूसरे तीसरे चौथे दिन कोई पर्व मनाया जाता है। कुछ ऐसी जयंतियां भी मनाई जाती है महापुरुषों की कि हम किसी तरह सत्वगुण से जुड़ें। लेकिन हम जुड़ते हैं मेहमान की तरह, फिर वापस हम अपने संसार में लौट आते हैं। अब हर 6-6 महीने बाद देखिए ये जो नवरात्रि की स्थितियां मनाई जाती हैं, कुछ दिनों के लिए लोग सात्विक बनते हैं, फिर वो अपने जीवन में राजसी या तामसी दुनिया में लौट आते हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें विचार करना होगा और यथासंभव जहाँ जहाँ आपके हमारे जीवन में देखिए बुराइयां हैं, उन बुराइयों से आपको हमें बाहर निकलना होगा। बाहर निकलने का अभिप्राय क्या है कि हमें अपने जीवन में धर्म को प्रथम स्थान पे रखना होगा, सत्संग को प्रथम स्थान पे रखना होगा, सत्वगुण को प्रथम स्थान पे रखना होगा, शास्त्रों को अध्ययन करते रहना होगा, गुरु के प्रवचनों को सुनते रहना होगा। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में निरंतर बनी रहती हैं, तो फिर परमात्मा की स्मृति सहज ही बनी रहती है। परमात्मा की स्मृति बने रहना ही आपके हमारे जीवन की एक सफलता है। आज एक साधारण मनुष्य देखिए सफल होना चाहता है संसार में, रजोगुण में, और कभी कभी तो मनुष्य देखिए तामसी बनता हुआ भी अपने आप को एक सफल मानता है, यानी कि नीतिगत कार्यों में वो जब सफलता पा जाता है, छल कपट ठगी करने में वो कामयाब हो जाता है, तो वो अपने आप को खुशियां मनाता है। ये सभी स्थितियां अज्ञानता के कारण है, क्योंकि जो पाप कर्म हम आज कर रहे हैं उनका हमारा कर्माशय बिगड़ता जा रहा है। और ये बिगड़ते बिगड़ते मनुष्य की मरने के बाद जब ऐसी स्थितियां बनती हैं, क्योंकि मनुष्य जोनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है। और ये यदि तुल्यता बिगड़ जाती है तो फिर जितने जितने अंश में वो बिगड़ जाती है, फिर उतने उतने अंश में फिर मनुष्य को मरने के बाद फिर नीचे की योनियों में प्रकृति द्वारा विवश कर दिया जाता है। इसलिए तो हमने देखिए उस वीडियो विशेष को मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म पे विस्तार से चर्चाएं की थी। वो वीडियो 3 घंटे की थी, जिसको मैंने अभी बताया ना। हम देखिए आध्यात्मिक कार्यों में रुचि नहीं लेते, लोग 3-3 घंटे की फिल्म देख आते हैं, जबकि इस 3 घंटे की वीडियो को देखिए श्रद्धापूर्वक कम लोगों ने ही सुना था, बीच बीच में से सुना, जबकि हम फिल्म को तो देखिए एक बार में ही देखते हैं। ये सभी स्थितियों पर आपको हमें विचार करना होगा। लोग देखिए 4-4, 6-6 घंटे मैच देखते हैं क्योंकि उनकी उसमें रुचि होती है, जबकि परमात्मा के बारे में वो चाहते हैं कि हमें 5-10 मिनट की कोई एक छोटी सी वीडियो समझाकर हमें समझ आ जाए। देखिए हम भौतिक ज्ञान लेने में अपने जीवन के आरंभिक युवावस्था तक 20 साल 25 साल लगाते हैं, और वही परमात्मा के ज्ञान के लिए जिसको आपका हमें मनुष्य योनि में पाने की ही एक अवसर दिया है, साधना करने का एक अवसर मिला है, उसको हम चाहते हैं कि हमें 10-15 मिनट की कोई ऐसी वीडियो सुनकर आपका हमारा कल्याण हो जाए। तो ये सभी भ्रम की स्थितियों से आपको हमें बाहर निकलना होगा, अपने सत्वगुण को बढ़ाना होगा। रात को जब मोहनात्मक स्थितियां होती हैं, उस मोहनात्मक स्थितियों से आपको हमें बाहर निकलना होगा। रात को जल्दी सोना होगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना संस्कार बनाना होगा। कहते हैं ना, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। खोना क्या है? जब हम मनुष्य जीवन पाकर मरने के बाद पुनः मनुष्य जोनि भी हासिल नहीं कर पाते, तो ये एक खोने के बराबर है। ये नीचे की जोनियों का जो एक अनुपात है, 80 लाख प्रकार की नीचे की जोनियां, 30 लाख तरह के तो देखिए पशु बताए गए।
10 लाख तरह के पक्षी हैं। इसी तरह कीड़े मकोड़े 11 लाख तरह के हैं। समुद्र में रहने वाले जलीय जीव 9 लाख हैं। और वनस्पति, ये पेड़ पौधे, देखिए हम जितने भी फल सब्जियां खरीदते हैं ये भी एक जोनियां हैं। जितनी जड़ी बूटियों से ये जो आयुर्वेदिक दवाइयां बनते हैं ये भी एक जड़ी बूटियां भी एक जोनियां हैं। इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। यानी कि अपने मिले हुए जीवन को हमने जन्मदिन से थोड़ा बाहर निकलते हुए अपने जीवन के भावार्थ को जीवन दिन बनाना होगा। यानी कि सत्संग करते हुए अपनी ज्ञानमय स्थिति मजबूत करनी होगी। लाभ की स्थिति में अपने आप को स्थित करना होगा। ये निषिद्ध कर्मों से बचते हुए हानि की स्थितियों से बाहर निकलना होगा। और ऐसा आप और हम देखिए, मनुष्य जीवन के अंतिम सांस से पूर्व जितना चाहें हम एक सात्विक स्थिति मजबूत कर सकते हैं। जैसे परीक्षा में हम देखिए, परीक्षा के जो 3 घंटे हैं उस 3 घंटे में ही हम जो लिखते हैं उसी के ही नंबर मिलते हैं। वो 3 घंटे होने के बाद जैसे ही पेपर छिन जाता है, ठीक इसी तरह आपका मरीज, देखिए जब मृत्यु आती है तो आपका हमारा पेपर छिनने के बराबर है। आपकी हमारी सांसें छिन जाती हैं, यानी कि समाप्त हो जाती हैं। तब ऐसी स्थिति विशेष में आपका हमारे जो कर्मों का जो लेखा जोखा है वो वहीं रुक जाता है। जब संस्कारों की जो स्थितियों में हमने सुधार करना होता है, क्योंकि नीचे की जोनियों में तो देखिए पाप कर्मों को तो क्षय होता है, लेकिन जो संस्कार हम बुरे लेकर नीचे की जोनियों में जाते हैं वो संस्कार समाप्त नहीं होते। संस्कार बनते भी मनुष्य जोनि में है, यानी कि सुधरते भी हैं और बिगड़ते भी केवल मनुष्य जीवन में। इसलिए मिले हुए जीवन के अवसर को हमें खोना नहीं है। यानी अपने मिले हुए जीवन को एक सफल करना है, सार्थक करना है। यानी कि मिले हुए जीवन को हमने जन्मदिन से ऊंचे उठते हुए जीवन दिन बनाना है। यानी कि अपने जीवन को सफल करना है। आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति को एक गति देनी है। और ये गति मिलती है निष्काम भाव से कर्म करने से, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करने से। निष्काम भाव से कर्म करने को ही भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कर्म योग का नाम दिया है। कर्म योग से आगे की स्थिति देखिए ज्ञान योग की है। जब हम प्रकृति के 3 गुणों का जो गूढ़तम ज्ञान को समझ जाते हैं, अपने 3 शरीरों के जो एक संबंध समझ जाते हैं और अपने कारण शरीर को मायातीत करते हुए साधना करते हैं। साधना आरंभ होने से ही आपके हमारे जीवन की एक कमाई है। यानी कि एक जीवन दिन जब सतोगुण से जुड़ जाता है, जब सतोगुण की दिशा में चलने लगता है, हम फिर कर्म योग, ज्ञान योग, फिर भक्ति योग में जैसे ही स्थित हो जाते हैं तो आपके हमारे कार्य शरीर में वो बुरे संस्कार समाप्त होते जाते हैं, शुभ संस्कार बढ़ते जाते हैं। यानी कि कारण शरीर शुद्ध होते होते जो आत्मा पर जो एक आवृत हिस्सा था, जो अज्ञानता थी, वो समाप्त होने लगती है। आत्मा अपने मूल स्थिति में लौटने पे फिर आत्मा और परमात्मा को तो देखिए पहले से ही संबंध था। ये रुकावट तो प्रकृति के विशेष रूप से 2 गुणों की थी, रजोगुण और तमोगुण की। ये जब हट जाती हैं तो फिर आत्मा परमात्मा का जो एक सजातीय संबंध है, जैसे कहते हैं ना लोहे के कण चुंबक की ओर सहज ही चिपक जाते हैं, ठीक वैसे ही आत्मा परमात्मा के साथ चिपक जाती है। यानी कि वो आनंद प्राप्ति के लिए परमात्मा को ही पाने का एक लक्ष्य बना लेती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बनने लगे, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी ये जन्मदिन से आगे बढ़ते बढ़ते ये जीवन दिन की स्थिति बने, इसके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई बुरा लग रहा हो, यानी कि आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आपके सभी प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का, यानी कि आपत्तियों का भी सदा ही स्वागत है। और यदि चर्चा विशेष आपको ज्ञानवर्धक लग रही हो, आपका परमात्मा से प्रीति करवाने में सहायक बन रही हो, आपकी बुराइयां छिड़वाने में सहायक बन रही हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बनी हुई वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करो, ताकि समाज में भी बुराइयों का खात्मा हो, समाज में सतोगुनी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुनी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते।
तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां यानी कि एक जीवन सफलता की ओर, दिन की ओर, क्योंकि यहाँ दिन का अभिप्राय देखिए सफलता से है, ज्ञान से है, प्रकाश से है, ऊंचाइयों से है, परमात्मा को पाने से है। क्योंकि मनुष्य जीवन में हम इस दिशा विशेष में जितने अनुपात में आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, यानी कि कारण शरीर जितने जितने अनुपात में शुद्ध हो जाता है, फिर आपको हमें मरने के बाद फिर पुनः मनुष्य जोनी मिलती है, संस्कारी माता पिता मिलते हैं, गुरुजनों का पुनः संग मिलता है। यानी कि मनुष्य पुनः से फिर आध्यात्मिक उन्नति की ओर, अपने जीवन को संवारने की ओर ही सहज ही लग जाता है। तो फिर ये सुधरते सुधरते आपका हमारा एक जीवन या कारण शरीर वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, मायातीत हो जाता है। यानी कि जन्म मरण की जो एक स्थितियों का जो मुख्य कारण है वो कारण शरीर वही समाप्त हो जाता है। तो फिर मनुष्य मायातीत कहो, मोक्ष की स्थिति कहो, आनंद की स्थिति को कहो, या आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर लेता है और लंबे समय के लिए फिर वो परमात्मा के सानिध्य में आनंदमय जीवन बिताता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में बन जाती हैं, बनने लगती हैं, तो यही आपके हमारे जीवन का एक दिन है, जीवन की एक सफलता है, सार्थकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप चर्चा विशेष को पूर्ण विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का भी चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।